प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी यूट्यूबर्स के दर्शकों को जो मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, RKS ट्रेडर के इस चैनल को। तो जैसे कि मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि कोई भी मार्केट में कोई भी आपका करेंसी पेयर हो गया या फिर कोई भी स्टॉक हो गया, उसका हम लोग प्राइस कैसे देखते हैं, मतलब प्राइस को मेजरमेंट किस हिसाब से करते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है, कि कब क्या होगा, प्रिडिक्शन मतलब क्या होने वाला है, या फिर वो लॉस में चल रहा है मतलब सेल में चल रहा है कि अप में चल रहा है, बाई में चल रहा है। तो उसको हम लोग को देखने का क्या क्राइटेरिया है, किस हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो वो मैंने बताया था कि सब कुछ हम लोग एक कैंडल स्टिक के अंदर ही हम लोग देखेंगे, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और उसका हाई और उसका लो, सब मैंने उसको समझा दिया था मेरे पिछले वीडियो में। आप लोग अगर नहीं मिस किया हो तो वो जाके आप देख पाएंगे, ठीक है। आज हम लोग बताएंगे, आज जो मैं वीडियो बनाया वो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, वीडियो ज़्यादा देर का नहीं रहेगा। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो कैंडल है इसको हम लोग देखते कहाँ हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म में, कहाँ पर जाने से हम लोगों को ये कैंडल के ऊपर हम लोग इसको टेक्निकल एनालिसिस जो हम लोग करते हैं वो देख पाएंगे, इसका प्लेटफॉर्म क्या है। तो ये प्लेटफॉर्म देखने के लिए आज हम लोग को कहाँ पर से हम लोग देख पाएंगे वो हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं ये वीडियो को एकदम रॉ रखना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं कोई भी एडिटिंग नहीं करता हूँ, मैं खुद ब खुद अपना यहीं पर से मैं आपको यहाँ पर मैं जो वीडियो बनाऊंगा अभी कुछ देर में, अब बनाने के बाद कुछ देर में इसको अपलोड भी कर दूंगा। तो इसीलिए थोड़ा सा समय लगता है मुझे सेटिंग करने में, ठीक है। तो चलिए जाते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा नेट का इशू चल रहा है। तो एक्चुअली क्या है, ये जो प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म का नाम है ट्रेडिंग व्यू। इस प्लेटफॉर्म का नाम है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू अगर आप सर्च कीजिएगा कोई भी ब्राउजर में जाकर, मतलब गूगल में जाकर, तो आपको इजीली मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। उसका नाम से पता चला है ट्रेडिंग, और व्यू मतलब जो लोग जो देखने वाले हैं, क्या देखने वाले, चार्ट देखने वाले, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू, अगर आप ट्रेडिंग व्यू यहाँ से ऐसे सर्च करके ओके कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, पहला ही जो देखिएगा ट्रेडिंग व्यू का ये ऑप्शन आ रहा है। तो इसको जैसे हम लोग ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग को पहले तो जो नए नए हैं जिसका अकाउंट नहीं है उसको पहले यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। पहले वो रजिस्टर करके वो अपना अकाउंट को बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, फिर आईडी रहेगा, पासवर्ड रहेगा, उसके हिसाब से वो खोल पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ईजी है, यहाँ पर खोलने के बाद यहाँ पर देख रहे जो आर लिखा हुआ है मेरा नाम से, रोहित मेरा नाम से। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन या फिर साइन इन का। तो साइन इन पे जाके आपको वहाँ पर सिंपली साइन इन करना है, नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, डाल के ईमेल आईडी डाल के वहाँ पर सिंपल लॉगिन कर लेना है, और कुछ नहीं मांगता है, ना ही कोई आईडी प्रूफ मांगेगा ना कुछ नहीं मांगेगा। तो लॉगिन करने के बाद सिंपली आपको पासवर्ड मिल जाएगा, और फिर इसमें आकर ट्रेडिंग व्यू में आकर फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइन अप करने के बाद यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। और पीसी में एक बार लॉगिन करने के बाद वो रह जाता है, फिर वो जाता नहीं है। तो जैसे लॉगिन हो गया फिर ये इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस आने के बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट्स में जाना पड़ेगा। ये क्या है, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा सुपर चार्ट्स। अच्छा, चार्ट्स किसे कहते हैं, चार्ट्स किसे कहते हैं, सो चार्ट उसे कहते हैं ना कि ग्रुप ऑफ कैंडल स्टिक जो होता है, ग्रुप ऑफ कैंडल को मिला के बनता है चार्ट। बहुत सारा कैंडल एक साथ जब एक जगह में इकट्ठा हो जाता है, बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्ट कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग चार्ट खोल लेंगे, जैसे कि ये चार्ट खुल रहा है, ठीक है। तो ये वाला भी खुल गया चार्ट। देखिए ये चार्ट जो खुल गया, यहाँ पर ये सब कैंडल स्टिक यहाँ पर सब आ रही है। मैं इसका कलर में आपको रेड करके दे देता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो। तो देखिए रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, जो मैंने पिछला वीडियो में बताया था, रेड ग्रीन, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन कैसा था, इसका प्राइस हम लोग यहाँ से देखते हैं, ओपनिंग होगा। देखिए ये वाला जो ओपनिंग है, ओपनिंग का यहाँ पर राइट साइड में आपको इधर दिख जाएगा। राइट साइड में देखिए यहाँ पर $70,735 चल रहा है। तो उस हिसाब से आपका क्लोजिंग क्या हुआ, क्लोजिंग होगा आपका यही, इसका ये ओपनिंग हुआ तो क्लोजिंग होगा ऊपर, तो ये दाम बढ़ चुका है। अब इसका ओपनिंग होगा ये वाला, तो यहाँ पर प्राइस राइट साइड में दिख रहा है, वो नीचे आकर क्लोजिंग होगा। तो ये मैंने पूरा डिटेल से मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग जाके वो देख सकते हैं और उसका नॉलेज आप ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आपको सब कुछ के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है ना।
तो चलिए अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे यहाँ से कोई भी एक जो पेयर है ना, हम लोग पहले देख लेते हैं उसको कैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ये पेयर बहुत ही इजी है, बस क्या करना है, यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ऊपर ऊपर की तरफ, इस डायलॉग्स बॉक्स में जाना है। डायलॉग्स बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी अगर चार्ट किसी का भी देखना है कंपनी का, तो वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। ये जो डायलॉग बॉक्स में पहले हम लोग गए, यहाँ पर जाकर सिंपल सिलेक्ट करना है, लेफ्ट क्लिक करना है आपको माउस से, और फोन में देख रहे हैं तो फोन में आप टैप कीजिए। टैप करने के बाद ये जो इंटरफेस आ गया, यहाँ पर अब आपको लिखने देना है। जैसे मान लीजिए आपको देखना है टाटा स्टील, टाटा स्टील का क्या प्राइस है, उसका क्या चार्ट है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेना है। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे हम लोग टाटा स्टील, टाटा स्टील लिख दिए। देखिए यहाँ पर ही आ जाएगा, देखिए टाटा स्टील पहले में आ गया, टाटा स्टील लिमिटेड NSC। तो यहाँ पर ये क्या किया, हम लोग चार्ट खोल लिया बस। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग को चार्ट में आने के बाद कोई भी कंपनी का अगर चार्ट देखना है तो पहले हम लोग को यहाँ पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर जाकर उसका नाम यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा कोई भी। जैसे मान लीजिए आपको देखना है लुपिन का, लुपिन, लुपिन लिमिटेड आ गया, उसको सिलेक्ट कीजिएगा, बस उसका चार्ट खुल गया, ठीक है ना। ऐसे करके सब होता है, ऐसे करके सब कुछ आप देख पाएंगे, किसी भी कंपनी का डिटेल्स आप वहाँ से निकाल पाएंगे। हो गया। अभी क्या करना है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है। हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा, फिर आपका 1 दिन का, 1 वीक का, ऐसे हम लोग चार्ट देखते हैं, ठीक है। अभी देख लीजिए ये चार्ट का जो टाइमिंग है वो कैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर जो कैंडल आपको दिख रहा है, एक कैंडल, अभी क्या है ना, ये वाला देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आपको ऑप्शन है आपको टाइम सिलेक्ट करने का। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप इस डायलॉग बॉक्स में आकर ये एरो दाबेंगे तो ऐसे नीचे सब टाइम फ्रेम है, कितना, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। तो यहाँ पर आप जिसे जिसे भी सिलेक्ट कीजिए ना, वही टाइम का यहाँ पर कैंडल खुल जाएगा, उसी टाइम का यहाँ पर कैंडल ये ऐसे खुल गया। अब क्या है, एक एक जो कैंडल है, एक कैंडल यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अगर एक कैंडल 5 मिनट का, मतलब 5 मिनट में एक कैंडल फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये वाला कैंडल यहाँ पर से स्टार्ट होगा तो इसको खत्म होने तक उसका टोटल ड्यूरेशन 5 मिनट का रहेगा, 5 मिनट के अंदर ही हम लोग देख पाएंगे। तो ये हुआ। अब 15 मिनट करेंगे तो हर एक कैंडल 15 मिनट का हो जाएगा। अब 15 मिनट तक एक कैंडल का यहाँ पर दिखेगा, एक कैंडल 15 मिनट बना, 15 मिनट बनने के बाद फिर वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 1 घंटा, अगर देखिए यहाँ पर सब 1 आवर चूज करेंगे तो 1 आवर का कैंडल, एक एक कैंडल फिर 1 आवर का हो जाएगा। अब 1 आवर, देखिए जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल देखिए नीचे की तरफ देखिएगा, इस तरफ नीचे की तरफ क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि 8:45, 8:45 में ये कैंडल एक बना। अब देखिए नेक्स्ट कैंडल का जब यहाँ पर लाइएगा नेक्स्ट कैंडल पे, तो देखिए 9:45 हो गया, माफ कीजिएगा, 9:45 हो गया। तो ये हो गया 9:45। तो 9:45 मतलब 1 घंटे का ये डिफरेंस हो गया। तो हर एक कैंडल क्या हो रहा है, 1 घंटे के बाद बन रहा है। एक कैंडल बनने के बाद फिर दूसरा कैंडल बनता है 1 घंटे के बाद। ऐसे ही जितना आप टाइम कीजिएगा, जो भी टाइम, जैसे 4 आवर, यहाँ पर आप 4 आवर कीजिएगा तो यहाँ पर क्या बन गया, 4 आवर का कैंडल बन गया। हर एक कैंडल क्या होगा, यहाँ पर 4 आवर का बनेगा। अब देखिए मैं कैंडल में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर कैंडल जो एक एक जो, देखिए कैंडल में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, हर एक कैंडल सेम रहता है, खाली क्या होता है उसका टाइम चेंज हो जाता है, हम लोग उसका टाइम को चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो एक एक कैंडल है, एक देखिए यहाँ पर, देखिए नीचे की तरफ देखिएगा, नीचे की तरफ देखिएगा, यहाँ पर इस तरफ नीचे की तरफ क्या है, 8:45 दिख रहा है। 8:45 में एक कैंडल, फिर देखिए नेक्स्ट कैंडल कितना देर में बना, 12:45, 8, 9, 10, 11, 12, 4 घंटा, 4 घंटे के बाद फिर नेक्स्ट कैंडल आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, टाइम फ्रेम को हम लोग इस यहाँ पर मेजर करते हैं, टाइम फ्रेम के हिसाब से कैंडल को चेक करते हैं। अब ये टाइम फ्रेम, इतना ज्यादा टाइम फ्रेम क्यों है, 4 घंटा है, 5 घंटा है, 10 घंटा है, 1 दिन का है, वीक का है, मंथ का है, कि क्यों देखते हैं, ये भी देखने के लिए हम लोग को बहुत ज़रूरत पड़ता है, ये देखना बहुत ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि हम लोग बड़े टाइम फ्रेम से फिर उसको सॉर्ट करके फिल्टर करके फिर 1 घंटे में, 15 मिनट में, 5 मिनट में, 1 मिनट में आके फिर 1 से लेकर 5 मिनट के अंदर फिर हम लोग ट्रेड लगाते हैं। हम लोग कभी भी बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग जो स्कैल्पिंग करते हैं या फिर इंटरडे करते हैं, हम लोग कभी भी बड़े टाइम फ्रेम में नहीं लगाते। बड़े टाइम फ्रेम में बहुत कोई करता है, ऐसा नहीं है, बहुत कोई करता है, पर वो बहुत देर तक होल्ड रखना पड़ता है, ठीक है ना।
तो हम लोग का जो स्टाइल है, मैं जो स्टाइल में करता हूँ तो इसमें थोड़ा सा कम टाइम में मैं करता हूँ। तो वो है इसके बारे में आगे आपको जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम हो गया। अभी देखिए क्या है ना, हम लोग इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, एक ट्रेडिंग का जो चार्ट होता है ना, ये चार्ट कहते हैं नेकेड चार्ट है, सब कुछ नेकेड चार्ट, मतलब कुछ खाली चार्ट है। अब ये चार्ट को हम लोग क्या करते हैं ना, ऑर्नामेंट से फिर हम लोग सजाते हैं, फिर जाकर वो चार्ट का जो क्वालिटी है वो निखर कर आता है। ठीक है, तो ऑर्नामेंट्स क्या क्या लगता है, जो इंस्ट्रूमेंट जो जिसका मैं बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है, हम लोग ट्रेंड लाइन देते हैं, बॉक्स लगाते हैं जो रेक्टेंगल बॉक्स रहता है, फिर उसमें लिक्विडिटी मार्क करते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है। तो ये सब से हम लोग क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में ये सब चीज़ पार्ट में आता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ रहता क्या है, कहाँ से हम लोग इसको निकालें। ठीक है, निकालने का ये है, ये देखिए जो लेफ्ट साइड में देखिएगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए बहुत सारा कुछ दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर पहले दिख रहा है ट्रेंड लाइन टूल्स, तो ट्रेंड लाइन टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के जितने भी लाइन जो लकीर खींचने के जितने भी है सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं अगर ट्रेंड लाइन ले लूँ, देखो ट्रेंड लाइन क्या होता है ना, आप एक पॉइंट में सिलेक्ट करके यहाँ पर आकर माउस से आप लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो सिलेक्ट हो गया। अब इसको सिलेक्ट करके आप कहीं भी कितने दूर भी आप खींचिए, ऐसे करके कहीं भी कैश किसी भी एंगल में किसी भी, ये 360 डिग्री टोटल ये राउंड होता है। तो आप इसको कहीं से भी ऐसे करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग रख दिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैं खींच दे रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है ना, तो ये हो गया ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन हम लोग ऐसे करके खींचते हैं, तो ट्रेंड लाइन मिल गया वहाँ। अब देखिए दूसरा क्या है, यहाँ पर मान लीजिए मुझे एक लगेगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो देखिए हॉरिजॉन्टल रे है जो एक ही है, हॉरिजॉन्टल रे और लाइन। देखिए मुझे चाहिए कि यहाँ पर लिक्विडिटी, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, लिक्विडिटी मार्क कर लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर से कॉपी करके पेस्ट करेंगे, दूसरा आ जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करके आप कहीं भी यहाँ पर बैठा सकते हैं। तो ये क्या इंस्ट्रूमेंट का एरिया, यहाँ पर टूल्स है। अब देखिए मुझे चाहिए रेक्टेंगल रेक्टेंगल का बहुत महत्व है। अब मान लीजिए रेक्टेंगल यहाँ पर से मैं सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करके यहाँ पर क्या क्या होगा, अलाकर मुझे लेफ्ट क्लिक सिलेक्ट करके मुझे एक बार उसको मतलब इंटर कर देना है चार्ट में इंटर कर देना है। फिर क्या होगा, इसको इसको हम लोग माउस को फिर जहाँ भी ले जाएंगे, जितने दूर जाएंगे ये ऐसे करके जाता रहेगा ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए मुझे यहाँ से इतना दूर का मार्क करना है, यहाँ से लेकर इतना दूर मुझे मार्क करना है। ठीक है, तो ये देखिए मार्क हो गया। तो ऐसे करके फिर हम लोग, इसका क्या काम है ये वो फ्यूचर में समझेंगे, पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये जो ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ होता है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो बेसिक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मैं उतना ही बताऊँगा। ठीक है तो हो गया आगे इधर। तो अब देखिए यहाँ पर और भी बहुत कुछ है जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता, ज़्यादा हम लोग का यही रेक्टेंगल और ट्रेंड लाइन इतना ही जरूरत पड़ता है, ये सब फजूल का रहता है, बाकी सब बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। ठीक है ना, हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर और बहुत कुछ टाइम काम का नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ है वॉच लिस्ट। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपका वॉच लिस्ट, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर दिख रहा है वॉच लिस्ट। अच्छा, वॉच लिस्ट में क्या होता है ना, हम लोग बकेट बनाते हैं। वो बकेट के अंदर ना हम लोग क्या करते हैं, जितने भी सारे हम लोग का फेवरेट पेयर्स रहता है, फेवरेट जो हम लोग का स्टॉक्स रहते हैं ना, उसको हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि बार बार हम लोग को यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जाकर हम लोग को सर्च ना करना पड़े। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर मैं अपने हिसाब से रखा हूँ, वो यहाँ पर और भी बहुत सारा आप रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये वॉच लिस्ट के बगल में देखिए प्लस का मार्क्स है, ये ऐड सिंबल में जाने के बाद यहाँ पर से आप जो भी सर्च करें, जैसे मान लीजिए मैं टाटा स्टील सर्च कर रहा हूँ, जैसे टाटा स्टील आ गया। अब टाटा स्टील का साइड में जाकर देखिए यहाँ पर प्लस का मार्क है, जैसे इसको प्लस कीजिएगा ना ये यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा, अब मान लीजिए मैं लेता हूँ लुपिन आ गया। अब लुपिन का साइड में जाकर जैसे ही आप प्लस का कीजिएगा ये आ गया टाटा स्टील, ये आ गया लुपिन। अब क्या है, हम लोग को बार बार यहाँ पर से जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर वॉच लिस्ट में आएंगे। मुझे टाटा स्टील का देखना, जैसे मैं टाटा स्टील गया, टाटा स्टील का यहाँ पर मुझे चार्ट दिख गया। ठीक है, अब मुझे टाटा स्टील नहीं चाहिए, लुपिन चाहिए, मैं चले जाऊंगा लुपिन में। यहाँ पर जाकर जैसे सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर आ गया। तो ये क्या हुआ, मेरा वॉच लिस्ट, मेरा बकेट बन गया। इस बकेट के अंदर जो मैं रखूंगा उसको मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, बहुत ईजी वे। ठीक है, ये हो गया। तो इससे ज़्यादा अब और कुछ बताने का तो इस ट्रेडिंग व्यू में है नहीं कि जो मैं आपको बताऊँ, बाकी सब ऑटोमेटिक रहता है। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, वो जो बहुत जानकारी की चीज़ है वो है कि आपका इसका कलर,
इसका बैकग्राउंड का भी कलर आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बहुत फर्क नहीं पड़ता पर आप कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, ये चार्ट के नीचे आइएगा, देखिएगा ये नीचे की तरफ एक देखिएगा यहाँ पर रहता है आपका सेटिंग का ऑप्शन, सेटिंग का यहाँ पर सिंबल, इस सेटिंग को ऐसे सिलेक्ट कीजिएगा। सेटिंग करने के बाद देखिए यहाँ पर आता है मोड सेटिंग, जैसे आप मोड सेटिंग हो जाइएगा ना, यहाँ पर सब कुछ आ गया क्या क्या सेटिंग करना है। जैसे मान लीजिए कैनवास है, कैनवास मतलब क्या है ना, ये जो हम लोग का जो बैकग्राउंड का जो कलर है, आप यहाँ से इसको कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसको ग्रीन रखना है, ग्रीन हो गया। मान लीजिए पिंक पर्पल रखना है, पर्पल हो गया, पर्पल है हाँ। मान लीजिए आपको रेड रखना तो रेड हो गया। पर सबसे ज़्यादा रहता है आपका वाइट ही रहता है, जो कि मेरा बाय डिफॉल्ट कलर था, मैं हाँ ये वाला कलर था। अब यहाँ पर क्या है, और भी आप लोग इसको क्रॉस क्रॉस चेक करके कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये जो साइड का जो कलर है इसको आप यहाँ से चेंज कर, क्रॉस वायर से चेंज कर सकते हैं, वाटर मार्क दे सकते हैं। फिर आपका ये यहाँ पर जो नीचे जो दिख रहा है आपको 1 2 3 4 जैसा दिख रहा है, ये डेट है, ये डेट को भी आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ गया ये सिंबल, जो हम लोग ग्रीन और रेड कैंडल का जो हम लोग कैंडल स्टिक का जो कलर है इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं सिंबल से जाकर। जैसे सिंबल हो गया ना, सिंबल में जाने के बाद यहाँ पर से अगर देखिए रेड कैंडल को मैं करना चाहता हूँ येलो, तो देखिए यहाँ पर ये येलो हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए अब ग्रीन कैंडल को मैं करना चाहता हूँ, ग्रीन कैंडल को मैं मान लीजिए ब्लू करना चाहता हूँ, जैसे देखिए ब्लू हो गया, है ना। तो देखिए ये सब जरूरत नहीं पड़ता है, पर जानकारी के लिए मैंने बता दिया, जो बाय डिफॉल्ट है वही ठीक है, उसी में कीजिएगा, वो उसी से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, और ये बहुत कुछ है, ये सब का जरूरत नहीं पड़ता है। मैं फिर भी आप लोग अगर चाहें तो इसको देख सकते क्या क्या चीज़ है, बेसिक जो है मैं आपको बता दिया, इसी से काम होता है। तो ट्रेडिंग व्यू का ओवरऑल मैंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया आपको, आप फिर जाएं ट्रेडिंग व्यू में जाकर आप खुद से इसको एक्सपीरियंस करें क्या है नहीं है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप क्या करूँगा, आईसीटी शुरू करने वाला हूँ। आईसीटी इनर सर्कल ट्रेडर, व्हाट इज आईसीटी, फैबुलस फैबुलस। ये आईसीटी जिंदगी को चेंज करने वाली स्ट्रैटेजी। आईसीटी सीख लिए, सब कुछ सीख लिए, ठीक है। ये अभी बर्निंग डिजायर में है सबका, बर्निंग डिजायर मतलब सब कोई जो भी ट्रेडर आता है ना वो अभी आईसीटी में जा रहा है, आईसीटी सीख रहा है। ठीक है, तो आईसीटी का जो कोर्स है मैंने भी बहुत महंगा किया था, आज से मैं 4 साल पहले, 4 साल पहले मैंने आईसीटी का कोर्स मैंने शुरू किया था, तो उसको ख़त्म कर चुका हूँ। और अभी मैं लाइव में स्टूडेंट लोग को भी मैं पढ़ाता हूँ, उस इंस्टीट्यूट के थ्रू मुझे मिलती है स्टूडेंट, तो वहाँ से मैं पढ़ाता भी हूँ। तो मैं वही जितना भी चीज़ मैंने सीख चुका है अभी तक अपनी ज़िंदगी में ट्रेडिंग के रिलेटेड, सब कुछ मैं यूट्यूब में फ्री में देने वाला हूँ। जिसको भी ए से जेड तक सीखना है ट्रेडिंग, और धीरे धीरे करके मेरे यूट्यूब में चैनल को फॉलो करते रहे, सीखते रहे। विद इन 6 मंथ अगर खुदा ना खास्ता कुछ गलत ना हो मेरे साथ, अगर मैं ज़िंदा रहा, तो ज़रूर मैं एक एक करके वीडियो में अपलोड करूंगा। आप लोगों को 6 मंथ अगर फॉलो कर लिए तो 6 मंथ, देखिए समय बहुत लगता है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, कितना ज़्यादा प्रैक्टिस, आप कितना डेडिकेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डेडिकेशन दे के आप वो वीडियोस वगैरह देखेंगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। और मैं आगे और भी वीडियो में धीरे धीरे कर लाने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही था, चले बढ़िया रहेगा, रहिएगा, बहुत खुश रहिएगा। ठीक है, बाय।